ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो शिला प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में बता रहे, समवन सोज ए तुलसी ट्री समवेयर, अगर किसी ने कहीं तुलसी महारानी का रोपण किया है, certainly he becomes devotee to Lord Krishna, devoted to Lord Krishna, और वो निश्चित है आज नहीं तो कल या अन्य अन्य और किसी कारण से देर लग सकती है, पर वो भगवान की भक्ति जरूर अवश्य ही प्रवृत्त होगा, भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ जाएगा, है ना। वो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति में आ जाएगा। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, पर जिसने भी तुलसी महारानी का जीवन में स्पर्श किया है, सेवा में संलग्न हुआ है ना, और तुलसी वृक्ष का रोपण किया है, अवश्य ही वो श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। एंड व्हेन द तुलसी लीव्स आर ऑफर्ड इन डिवोशन एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, और जब प्रेम पूर्वक वह तुलसी पत्र को अर्पित करेगा श्री कृष्ण के चरण कमलों में, देयर इज द फुल डेवलपमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड हेड। तो क्या होगा, भगवान का पूर्ण प्रेम विकसित हो जाएगा। इतनी महिमा है तुलसी महारानी की, एकमात्र तुलसी महारानी, है ना, इनकी सेवा। तो श्रीला हरिदास ठाकुर प्रभुपाद जो वैश्या जो उनको मोहित करने के लिए भेजी गई थी, है ना, उसको भक्त बना दिए हरि नाम जप से। और उसके बाद उन्होंने उसे दो ही निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीवन का कैसे कल्याण करूंगी, मैं तो इतनी पापी और अभागी हूं। तो उन्होंने कहा कि केवल ये दो कार्य करने हैं, तुलसी सेवा और हरि नाम जप, केवल यही बताया था। उसको दीक्षा दे दी, गुरु बन गए। कहाँ वो क्या करने आई थी, और देखो संत कितने अलग होते हैं। इवन ऐसा करने के बाद कि कोई हानि पहुंचाने की ऐसी भावना से भी यदि हम जान लेते हैं कि हमें हानि पहुंचाना चाहता है, तो कुछ तो प्रोटेक्टिव फील्ड ओपन हो जाता है कि हमें अपनी प्रोटेक्शन, यही आहार निद्रा भय, ये जो भय है मुझे हर्ट करने का या हानि पहुंचाने का, तो व्यक्ति अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसमें भी वो उसके उसका कल्याण कर दिए। और दो ही मार्ग उसको कहते हैं, उस वैश्या को, है ना, कहते हैं कि, और कुटिया भी दे दिए, बोले तुम रहो यहाँ पर और तुलसी सेवा करो, और क्या करो, हरि नाम जप करो। ऐसी महिमा है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, डोंट फील योरसेल्फ टू बी अलोन बिकॉज कृष्णा इज ऑलवेज विद यू। तो हमें कभी भी अपने आप को, अकेला है ही नहीं, कभी भी हम अकेले हैं ही नहीं। कभी ऐसा लग सकता है, लेकिन अकेले हैं ही नहीं, कृष्णा हमेशा साथ रहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। Krishna is always with every living entity as super soul, and to his devotees especially, he talks and gives instructions how to attain the perfectional stage of meeting him. तो बाकी सभी जीवों में भी परमात्मा के रूप में स्थित हैं भगवान, सबके हृदय में विराजमान है। उनको, है ना, उनके भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गाइडेंस देते हैं, सब करते हैं, है ना। तो पर जो भक्त होते हैं, जो क्या करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। वहां पर कृष्ण क्या करते हैं, अपने पास आने के लिए उन्हें भक्ति और बुद्धि योग देते हैं। तो वहां पर परमात्मा के रूप में नहीं, पर्सनल लेवल पर भगवान डील करते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। यही तो है वो बुद्धि योगम जो हम पढ़ रहे थे 10.10 में, तदामी बुद्धि योगम। तो भगवान उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे वो अपने जीवन की पूर्णता, है ना, सिद्ध अवस्था, परफेक्शनल स्टेज को प्राप्त कर सकता है। सो डोंट फील अलोन, अकेला महसूस नहीं करना है। अब उसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि ये केवल महसूस करने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली क्या करना है वो प्रभुपाद बता रहे। ऑलवेज चैंट वेन एवर पॉसिबल, जब भी आपको समय मिलता है, माला पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान के नाम का उच्चारण करते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का, एंड रीड आवर बुक्स, है ना। ये करने से क्या होगा,
हम प्रभुपाद के एसोसिएशन में रहेंगे, कृष्णा के एसोसिएशन में रहेंगे, तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। देयर विल बी नो ग्रेट डिफिकल्टी। तो हम कभी भी जीवन में भक्ति में निराश नहीं हो सकते। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप। उस व्यक्ति को कभी भी भक्ति करने में जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। ही विल नेवर फील डिप्रेस्ड, अलोन। ये सारी फीलिंग कब आती हैं, कब कब किसी जीवात्मा को, इवन स्पेसिफिकली बात करें एक डिवोटी को यदि ऐसी फीलिंग आ रही है, तो दो ही प्रॉब्लम है, या तो हरे कृष्णा चैंटिंग में दिक्कत है, उसने अच्छे से चैंटिंग नहीं समझी है या नहीं करी है, या दूसरा कारण है कि वो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से कनेक्टेड नहीं है। सो ये दोनों क्या है, हमारे पिलर हैं। यही हमें भगवान की प्राप्ति, अब भागवतम भगवान की प्राप्ति कराएंगी, यही भगवान की प्राप्ति कराएंगे, और इन्हीं यही वो मार्ग हैं, इन्हीं पे चलना है, और इन्हीं के द्वारा भक्ति में उत्साह, धैर्य, निश्चय हमेशा रहेगा। अब आज विदुर जी कुछ और प्रश्न भी करेंगे। 3.7.29। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रन्धय रन्धय तमो। ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ। ओम श्रौम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से कुछ प्रश्न पूछे, है ना। तो इस अध्याय का नाम ही है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो वे प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नों के साथ ही ये अध्याय समाप्त होगा। कुछ ही श्लोक शेष हैं। सो आज का और कल और परसों 2-3 दिन में ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ये मानिए अब जो नेक्स्ट वीक है उसके मिडिल में ये कंप्लीट हो जाएगा। हम रिवीजन करके चैप्टर 8 जहां पर मैत्रेय ऋषि आंसर देंगे वो शुरू करेंगे। तो आप लोग इसका अपने अनुवाद, तात्पर्य सब मतलब छोटे छोटे ही तात्पर्य हैं, कुछ में अनुवाद ही है, तो आसान है, पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको अवेलेबल ही है, और जिनके पास पुस्तक है पुस्तक से पढ़ लीजिए। फिर हम इसका रिवीजन करेंगे। तो अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा, पूर्व में पूछा कि ये जो भगवान ने वर्ण आश्रम व्यवस्थाएं क्रिएट की, इनका एक्सप्लेनेशन बताइए। तो उनमें भी क्या सुनना चाहते हो? तो कह रहे हैं वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। वर्णाश्रम विभागांश्च रूपशील स्वभावतः ऋषीणां जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो वर्ण आश्रम, वर्ण होते हैं, आपको पता है 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं सामाजिक पद जो होते हैं वो होते हैं वर्ण, और आश्रम होते हैं आध्यात्मिक संस्कृति के 4 जो पड़ाव है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सामाजिक स्थिति के और आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार, है ना, ये क्या है, 4 चीजें बनाई गई हैं। ये 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं दोनों में ही, जिनसे क्या होगा, जीव का परम कल्याण हो सके, है ना। जिसके द्वारा जीव क्या कर सके, अपने एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ सके। ये व्यवस्था दी गई है, वर्णाश्रम व्यवस्था। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं। विभागान च, इसके विभिन्न विभिन्न विभाग, जैसे, है ना, यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विभाग हैं वर्ण के, और आश्रम के विभाग। इन सब के बारे में बताइए। रूपशील स्वभाव, और इसमें जो लोग हैं
जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसका क्या रूप है ना, उसका क्या व्यक्तित्व है बेसिकली, और उसका क्या शील और स्वभाव, मतलब उसका क्या चरित्र है ना, वो उसके गुण क्या है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब है ना। स्वभाव मतलब इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करे, प्रभुपाद बता रहे हैं मानसिक संतुलन और इंद्रिय नियंत्रण। तो मन का नियंत्रण और बाह्य शरीर की जो इंद्रियां हैं उनका नियंत्रण, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये सब डीपली पूछ रहे हैं, है ना। 4 डिविजन्स ऑफ सोशल स्टेटस एंड ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर, रेस्पेक्टिव डिविजन्स बताइए। रूप, पर्सनल फीचर्स क्या है, किसको ब्राह्मण कहेंगे, ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना, उसके व्यक्तित्व में, है ना। एक ब्राह्मण मतलब सन्यासी किसको कहेंगे, ऐसे अलग अलग। अगर वानप्रस्थ है तो वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और यदि गृहस्थ है तो क्या होना चाहिए, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। लोग मिस कर रहे हैं रियल पॉइंट को। लोग समझ रहे हैं कि बस हाँ गृहस्थ हैं हम, नहीं वो नहीं समझ रहे। तो गृहस्थ का क्या चरित्र है, गृहस्थ के क्या गुण है, किसको गृहस्थ कहा जाएगा, किसको गृहस्थ नहीं कहा जाएगा, ये सब कुछ बताइए। और क्या बताइए, ऋषि नाम जन्म कर्माणि, और जो विभिन्न भगवान के ये जो ऋषिगण इत्यादि हैं, इनके जन्म इत्यादि, इनके कार्यकलापों के विषय में, इनका क्या कर्तव्य, इनके क्या कार्यकलाप हैं। वेदस्य च विकर्षणम, और वेदों के कैसे विभाजन किए गए हैं, सभी कुछ पूछ ले रहे हैं। हम्म। ए महर्षि कृपया मानव समाज के वर्ण तथा आश्रमों के विभाजन का वर्णन करके उनके लक्षण, कैसे पहचानेंगे ये ब्राह्मण है, कैसा स्वभाव होना चाहिए, शील, है ना, और उसका मानसिक संतुलन और इंद्रिय नियंत्रण कैसा होना चाहिए, स्वभाव, है ना, के स्वरूपों के अनुसार सारा वर्णन करिए, और महर्षियों के जन्म और वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करिए। तो आप देख रहे हो एक क्वेश्चन इतना ज्यादा पावर पैक्ड है कि उस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स निकलेंगे। तो आएगा आगे श्रीमद् भागवतम में पूरे, ये जो चार वर्ण है, चार आश्रमों के, इनके पूरे पूरे कर्तव्यों के बारे में, क्वालिटी से लेकर के क्या कार्य होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब वर्णन है, बहुत इलेबोरेटली पूरा पूरा अध्याय दिया गया है अच्छे से। क्या है ब्राह्मणत्व, किसको ब्राह्मण कहते हैं, जो क्या कार्य करता है, उसका कैसा स्वभाव है, जिसका शरीर के प्रति ध्यान है वो कभी ब्राह्मण नहीं है, जो बॉडी को इंपॉर्टेंस देता है वो ब्राह्मण नहीं है। तो ये सब जो विभाग, वर्ण, आश्रम व्यवस्था, ये सब क्यों बनाई गई है ना, ये इसीलिए बनाई गई है, धर्म सुनिष्ठुतः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद्य यदिरतिम। ये सब क्या है, सवै पुंसाम परो धर्मो, ये सारे धर्म से संबंधित श्लोक, है ना, ये सब का क्या है, संसिद्धिर हरितोषणम, ये सब सारे कार्य क्या है, ये इसीलिए बनाए गए हैं, जिससे अगर वो सीधे सीधे अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझ रहे हैं तो इन मार्गों को फॉलो करके वो श्री हरि को प्रसन्न कर लें, है ना। अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशा, ये विभाजन क्यों किया गया है कि मनुष्य अपने वो बॉडी पे ही रिलेटेड है, तभी तो वो ब्राह्मण वैश्य शूद्र के अनुसार, वो वैसे गुण और कर्मों के अनुसार बना हुआ है, तो वो उसी तरीके से कार्य करना शुरू करे, वहीं से अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित कर दे, और क्या करे, संसिद्धिर हरितोषणम, श्री हरि को कैसे ना कैसे करके जीवन में प्रसन्न कर ले, कैसे ना कैसे मतलब हर कार्य को जब भगवान की सेवा में समर्पित किया जाएगा, अल्टीमेटली भक्ति योग करके, तो जहां है अपने कर्तव्यों को पूरा करना शुरू करे। और शास्त्र और कर्तव्य को पूरा करना मतलब, तो हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान बताते हैं बड़ी बारीकी के साथ कर्म, अकर्म और विकर्म। तो भगवान कहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जान ले, और वो कैसे जानेगा, शास्त्र के आधार पर। तो शास्त्र के आधार पर जब कोई वर्णाश्रम को फॉलो करता है, तो अब जो लोग कर रहे हैं या अपने आप को ब्रह्मचारी या गृहस्थ या सन्यासी बोले, वो तथाकथित रूप से ब्रह्मचारी, गृहस्थ या सन्यासी के ऑर्डर में नहीं आते, ना अभी कोई ब्राह्मण वैश्य और शूद्र और क्षत्रिय के ऑर्डर में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे। शास्त्र बताते हैं, तो भगवत गीता में भी अध्याय है पूरा जहां पर बताया गया है श्रद्धा के विभाग, उसमें सभी प्रकार से वर्णन किया गया, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, फिर 18वें अध्याय में भी भगवान बताए हैं अच्छे से। तो इन सब चीजों को रखा गया है ना,
अपने वृत्तिपरक जो तुम्हारे कार्य हैं उन्हीं को करते हुए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीवन को कैसे मोड़ना है ये जानना है। इसीलिए विदुर जी तो इस सबसे ऊपर है, वो तो आपको पता ही है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उनको अब ये सब कैसे फॉलो करना है, जैसे कोई मानो कोई नया व्यक्ति है जो ब्रह्मचारी है, अब गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है, वो इस प्रकार का क्वेश्चन करेगा। पर विदुर जी तो इन सब से बाहर निकल चुके, वो तो सब छोड़ चुके, वो तो अब घर भी छोड़ चुके, सन्यास में स्थित है, और सन्यास की भी श्रेष्ठतम परमहंस अवस्था ऐसे सब में स्थित है। वे तो भगवान के एकदम साक्षात कृपा प्राप्त हैं। तो उनको इसका लॉजिक नहीं है कैसे पालन होता है, ना उनको विराट पुरुष का कोई बहुत ज्यादा रिलेशन है ना। प्रभुपाद कहते हैं वो धारणा एक परिप्रेक्ष्य में इसलिए की गई है, जो लोग भगवान के, है ना, शाश्वत स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जान सकते। पर ये सब किसी लिए कि सभी प्रकार के लोग भागवत पढ़ेंगे, सबकी सब प्रकार से अलग अलग कंडीशन रहेगी, सबको अलग अलग जगह से उठाना है, उनकी कॉन्शियसनेस को हायर ले जाना है और कृष्णा में सिचुएटेड करना है। सबका ध्यान रखते हुए सारे प्रश्न किए जा रहे हैं। मानव समाज के 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो जो लोग आश्रय में हैं, और आप लोगों से कई बार तो केवल ऑर्डर ही पूछ लिया जाता है, वर्ण पूछेंगे तो याद रखो वर्ण पूछ रहे हैं। आश्रम अलग है, वर्ण अलग है। आश्रम है वो जो फॉलो कर रहे हैं, वर्ण क्या है, सोशल है। और आश्रम क्या हो गया, प्रभुपाद कह रहे हैं स्पिरिचुअल कल्चर है। तो याद रखना है, सबसे पहला ब्रह्मचारी है, ये सीधे पूछ लेते हैं। तो जब बाकी आप सब लोग जो आश्रम में भी हो और क्लास अटेंड करते हो, तो इन चीजों को पिक किया करो, ये ऑर्डर भी प्रॉपर होना चाहिए, ये सब आपको क्लियर हो जाए। ये सभी विभाजन गुण, शिक्षा, संस्कृति, मन और इंद्रियों पर संयम बरतने के उपलब्ध आध्यात्मिक प्रगतियां हैं, है ना। ब्रह्मचारी कोई लॉजिक ही नहीं है, ब्रह्मचारी केवल शास्त्र अध्ययन, यही बताया गया है। वह अपने मन को भगवान में लगा के रखता है शास्त्र अध्ययन के द्वारा, वो ब्रह्मचारी की श्रेष्ठतम कार्य है शास्त्र अध्ययन। और फिर जब वो सन्यासी बन गया, गृहस्थ वानप्रस्थ क्रॉस करके, तब उसका श्रेष्ठतम कार्य है देना। अब पहला ब्रह्मचारी का क्या है, गीता में भगवान बता दिए। भगवान कहते स्वाध्याय करना, अपना अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना, परिपूर्ण पुष्ट होना, ताकि वो अच्छे से पालन कर सके ब्रह्मचर्य का, और फिर गृहस्थ में जाए तो उस गृहस्थ जीवन का उद्धार कर सके। और उसके बाद जब वो ये सन्यास स्थित कर ले, अपने आप को सन्यास या वानप्रस्थ या सन्यास में स्थित कर ले, तब उसे जो भी अर्जित किया है वो दूसरों को देना है। शास्त्र अध्ययन तो तब भी रहेगा, पर उसमें दूसरों को वितरित, ये प्रचार इत्यादि का कार्य ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार ये सब, ये चारों आश्रम और वर्ण ये दिए गए हैं। ये समस्त विभाग प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव पर आधारित हैं, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। तो जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए प्रभुपाद सबको अलाउ करे हैं। वर्ण आश्रम, क्या जाति है तुम्हारी, क्या तुम्हारा, नहीं, कुछ नहीं। जो भी श्रद्धा रखता है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन, तथा साधु संग भजन क्रिया, जो भी श्रद्धा रखता है, भक्त के संपर्क में आता है, भगवान के बारे में सुनना चाहता है, भगवान की तरफ चलना चाहता है, सबको प्रभुपाद ने दीक्षा विधान दिया है। जबकि ऐसा अन्य जगहों पर नहीं है, इतनी ओपन माइंडेड। एक्चुअली ओपन माइंड क्या है, शास्त्र का बिल्कुल प्रमाण है, शास्त्र में बताया गया है। यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, देवूति माता कह रही हैं, जिसकी जिह्वा पे आपका नाम आ जाता है, जिसकी ऐसी स्थिति आपका नाम आता ही नहीं है, पहली बात तो यही कहती हैं कि हरि नाम ऐसे आता नहीं, एक जन्म का काम नहीं है कि भगवान का नाम हरे कृष्णा महामंत्र मुख से निकले, नहीं है। इसीलिए तो लोग ले नहीं पाते। इसलिए आप देखोगे ये माला करना अत्यंत कठिन है। आप देखो कई बार बहुत स्ट्रगल होती है, क्यों होती है, माला करने में बड़ी दिक्कत है। वो जो हम रोज फेस करते हैं वो नहीं, लोगों को माला शुरू करने में बड़ी दिक्कत है, एक माला जीवन में कंटिन्यू करने में बड़ी दिक्कत है। तो आश्रय का प्रोसेस रखा गया है, श्रद्धावान एक माला पे उसको फिक्स करना है 6 महीने। ये सब बड़ा डिफिकल्ट है एक लेवल पे। जहाँ स्वीकृतियां हैं, जहाँ, है ना, इस प्रकार से वहां थोड़ा आसान है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। कलयुग में रहने वाले एक जीव का हरे कृष्ण महामंत्र की माला पकड़ना सबसे डिफिकल्ट काम है।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक में जन्म का उल्लेख ही नहीं हुआ, तो ये नहीं बताया जन्म बताओ, नहीं, क्या करणीय है क्या अकरणीय, उनका कैसा स्वभाव होता है, बस यही पूछा है। जन्म कुछ भी हुआ हो अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जन्म सारहीन है, जन्म के सिद्धांत पर कुछ निर्भर नहीं करता। तो ये कितनी बड़ी बात है। सभी का वेलकम है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। एनीबडी कैन ज्वाइन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जन्म सारहीन है, जन्म कहीं भी हुआ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार का परिवार, माता पिता, संग, कोई भी स्थिति प्राप्त हुई हो, तो ये बंधन नहीं है। भक्ति में एक्चुअली देखी जाए तो अहेतु की अप्रतिहता है, कोई बंधन नहीं, कोई भक्ति को रोक नहीं सकता। नोबडी, कोई नहीं रोक सकता, अनस्टॉपेबल है भक्ति। तो अब ये लॉजिक नहीं चलेगा, ऐसी सोच है उनकी, सोच जो भी हो। हाँ, ये बात है कि आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है घर में, यदि सपोर्टिव नहीं है तो। पर आप अपने अंदर चेतना क्या रखते हो, ये आपका काम है। हाँ, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होती है कंडीशन से, घर के लोगों के वातावरण से, उनके नेगेटिव कमेंट से, बहुत सारी चीजों से हो सकता है। पर उसको अब ये समझना होगा कि भाई ये मेरे पूर्व कर्म है, अब इसीलिए मुझे तो और जोर लगा करके संसार से बाहर निकलना ही है। तो इस पे निर्भर नहीं करता। तो कृष्णा ये नहीं देख रहे थे कि तुम किस घर में पैदा हुए हो तो तुम मेरी सेवा कर सकते हो कि नहीं। कितना ब्रॉड, कितना अलग कंसेप्ट है। और यहाँ के वो जो तथाकथित ब्राह्मण, जो ब्राह्मणत्व को भी नहीं जानते, वो ऐसे वो बना देंगे, नहीं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, ऐसा है ही नहीं। शुद्धता होनी चाहिए और चित्त भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। है ना, ये सब बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद कहने इसको रखा ही नहीं गया। इतिहास में विदुर शूद्राणी माता से उत्पन्न होने के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी योग्यता के अनुसार वे ब्राह्मण से भी बढ़कर है। अरे वे तो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं देखो, क्योंकि वे यहाँ पर महर्षि मैत्र के शिष्य के रूप में दिखे जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जन्म का तो कोई सार ही नहीं है, विदुर जी महाभागवत है। तो कोई कहेगा शूद्राणी के पुत्र हैं, नहीं, तो फिर उनको, नहीं वे तो परमहंस हैं, कृष्णा के प्योर डिवोटी। और कृष्णा तो फिर अब रिमेम्बरेंस कर रहे हैं विदुर जी की जाने से पहले। किसका स्मरण किया विदुर जी का, कि विदुर को आएंगे तो मैत्रेय ऋषि आप ये उनको भागवतम बताइएगा जो मैंने आपको बताई है। भगवान तो इतना क्रूशियल टाइम पे स्मरण कर रहे हैं। तो ये सब कृष्णा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एक बात है कि हमारी जो भी अनर्थ हैं, जो भी प्रवृत्तियां हैं, वो भक्ति करने से दूर हो जाएंगी। भगवान के प्राप्ति के लिए अंततः शुद्ध चित्तकरण होना चाहिए, है ना, अंतःकरण, चित्त इत्यादि ये सब शुद्ध होना चाहिए। वो प्रोसेस अलग है। पर किसी को भी उपेक्षित भाव से नहीं देखा गया है कि तुम माला नहीं कर सकते। हर कोई माला कर सकता है। तुम भगवान का नाम, तुम शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब तक कोई कम से कम ब्राह्मण योग्यता प्राप्त ना कर ले तब तक वह वैदिक स्रोतों को समझ नहीं सकता। तो ये वाली बात है, समझ नहीं सकता। समझने की दिक्कत है, पर सुनने की मना तो नहीं है, पढ़ने की भी मना नहीं करी। समझ में आपको तब आएगा जितना जितना आपका चित्त प्योरीफाई होता चला जाएगा। तो देखो, डे वन जब हमने पहली बार कभी गीता सुनी थी, और अब जो आफ्टर मानो जितने भी साल हम लोगों को हो गए भक्ति में, अपने अपने अनुसार, अब देखो और तब देखो, तब उर्दू लग रही थी या कुछ ऐसा लग रहा था समथिंग अलग कुछ लैंग्वेज है, पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, या बड़ा बड़ा चिंता होने लगी ये कैसे होगा, ये कैसे समझ में आती है, ये है क्या एक्चुअली। काफी समय तक तो इवन ये भी ध्यान नहीं गया कि इसे समझना है। एग्जैक्टली तो बस ये था, हाँ ये कुछ होता है, बस सुन लो, ऐसा कहा गया है। और धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाना, और इवन अच्छी लगना, और इवन इतनी इंपॉर्टेंट हो जाना कि वी कैन नॉट लिव विदाउट दैट। तो ये सब तो हुआ ही है, ये तो प्योरिफिकेशन ही है आर्ट का, है ना। तो योग्यता धीरे धीरे भगवान देते हैं, जो क्या करता है, सततम योगी, कंटिन्यूअसली सततम युक्ता नाम, जो कंटिन्यूअसली लगा रहेगा ना। और आप देखो, कुछ लोग होते हैं संसार में किसी का फेवर प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूअसली चापलूसी, स्पूनिंग करने में लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। और अंततः उनको डील मिल जाती है, जॉब मिल जाती है या कुछ। इतना देख करके तो मैटेरियल व्यक्ति भी कहता है कब से मेरे उसमें लगा है, एफर्ट्स कर रहा है, इतना सबको समझ में आता है। अब बताओ, भगवान के लिए कोई योग्यता हो ना हो, पर लगा ही रहे, वो सतत युक्त, कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहना चाहे,
तो आज भगवत गीता में हम यही श्लोका पढ़ेंगे। अर्जुन ये पूछेंगे, कृष्णा हाउ कैन आई बी एबल टू कनेक्ट विद यू कॉन्स्टेंटली, सततम कैसे कनेक्ट रहूं, बिकॉज यू सेड इन 10.10 तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो मैं उनको क्या करता हूँ, ये नमाम उपयांति के लिए बुद्धि योग देता हूँ। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भाई मुझे भी बता दीजिए कैसे आपके निरंतर कांटेक्ट में रहूं। तो कैसे कृष्णा के हम 100% कांटेक्ट में रह सकते हैं, उसके बारे में आज अर्जुन पूछेंगे, प्रभुपाद बताएंगे पर्पोर्ट में। हाउ कैन एनीबडी बी कनेक्ट विद कृष्णा 24 आवर, हमेशा कनेक्ट रह सकता है ना। तो कह रहे हैं प्रभुपाद कि महाभारत भी वेदों का एक विभाग है ना, किंतु स्त्री शूद्र द्विज बंधु अर्थात उच्च वर्ग की अयोग्य संतानों के लिए है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रारंभिक स्थिति नहीं है। और आपको याद है, अब देखो किसी ने यहीं से क्लासेस ज्वाइन करी हैं तो कह नहीं सकते, जो पहले से थर्ड कैंटो जब से स्टार्ट हुआ है पढ़ रहे हैं, तो हमने बीच में विदुर जी के कन्वर्सेशन देखे थे। तो वे मैत्री ऋषि से पहले जब कन्वर्सेशन कर रहे थे तो वे ये कह रहे थे कि कि महाभारत के रूप में क्या किया है वेद व्यास जी ने उनका, क्योंकि अभी देखो क्या है, योग्यता नहीं है उतनी, ब्राह्मण योग्यता नहीं है, मतलब चित्त बहुत ज्यादा तमोगुण रजोगुण में है। पर देखो इवन, अच्छा हर बात को डीपली देखो, रजोगुण तमोगुण में है, पर ये मना नहीं किया कि तुम आ नहीं सकते, भक्ति कर नहीं सकते, चांडाल ही क्यों ना हो, मांस भक्षण करने वाला, अल्कोहल देने वाले को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करना है, करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी भी स्थिति में है, जब तक करोगे नहीं वो बाहर कैसे निकलेगा। अगर प्रभुपाद यही सोचते मुझे क्रीम क्रीम चाहिए, भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैं लूंगा और फिर एस्कॉन संस्था बनाऊंगा, तो फिर तो कैसे ही होता। एवरीथिंग, वो तो कोयला लेकर के घिसके साफ करके हीरा बना बना करके चमका रहे हैं ऐसे। तो ये कोई लॉजिक नहीं है मैं कहाँ से आया हूं। पर हाँ, अब आपकी इच्छा है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। लोग जो मटेरियल है ना बहुत ज्यादा, और मटेरियली मोटिवेटेड है अबाउट मनी एंड फेम एंड नेम, दे से कि हम जन्म कहीं भी लें, पर अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे वो हम अपने यार अपने उसके लिए बनाएंगे, है ना। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, ऐसा तो वो लोग भी सोचते हैं। तो भक्ति तो खुद ही कह रही है। तो अर्जुन जैसे पूछ रहे हैं कि वो कार्य बताइए कैसे कंटिन्यूअसली मैं आपसे कनेक्टेड रहूं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो सारी स्थिति के लिए शूद्र हो, वैश्य, द्विज, बंधु, जिनकी ब्रेन की कैपेसिटी ही अभी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने ब्रेन को बहुत ज्यादा दूसरी जगहों पर लगा रखा है, ऑक्युपाई है उनका ब्रेन संसार के तमोगुण रजोगुण में। तो ऐसे लोगों के लिए महाभारत दी गई है, ताकि वो पहले कुछ कहानी किस्से, पांडवों की कथाएं, पर उसमें कृष्णा भी रखे हैं बीच में। तो अट्रैक्ट होगा, फिर कृष्णा से मिल जाएगा, और फिर कृष्णा से आकर्षण होने लगा तो वो और शास्त्रों को पढ़ने की योग्यता, फिर उसमें भगवत गीता भी आ जाएगी बीच में, छुपा करके महाभारत के बीच में भगवत गीता रखी है। ये सब बड़ा ही इंटेलिजेंट काम है। उसको लगेगा मेरे मतलब का है, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ मतलब का है। जैसे लोग सोच लेते हैं ना कि ये मेरे मतलब का चीज है, ये टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का है, वो टॉपिक तुम्हें लगेगा तुम्हारे इंटरेस्ट का है, पर उसमें तुम्हारा परम इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। पैकेजिंग कुछ और है और अंदर कुछ और है, अंदर और श्रेष्ठतम वस्तु रख दी गई है। तो ऐसे लोग जिनकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज्यादा तमोगुण रजोगुण में है, डायरेक्ट शास्त्र गीता नहीं ले सकते, डायरेक्ट भागवत नहीं ले सकते, उनको महाभारत की कवरिंग दी गई है। फर्स्ट यू रीड श्रीमद, फर्स्ट यू है ना गो थ्रू महाभारत पुराण, उसमें किस्से शास्त्र ये सब धीरे 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 तुम्हें दिया जाएगा, एंड देन द होल थिंग इन फ्रंट ऑफ यू विल बी अपीयर्ड। क्या है वो, भगवत गीता अपीयर हो जाएगी, फिर तो तुम्हारा काम सारा हो ही जाएगा। तो ऐसे कोटेड करके दिया गया है ना। तो समाज का अल्प वर्ग केवल महाभारत का अध्ययन करके वैदिक उपदेशों का लाभ उठा सकता है। अब महाभारत के अध्ययन में सब कुछ आ जाएगा, भगवत गीता आ जाएगी। तो ऐसे लोग जो ज्यादा रुचि नहीं रखते, उनको अट्रैक्ट करने के तरीके हैं, है ना। तो कई बार भक्त कह देते हैं हरे कृष्णा करो आपका मन शांत रहेगा। मन इसलिए शांत रहेगा जब तक वो कृष्ण में नहीं लगेगा, शांत होगा नहीं। पर उसको प्रारंभिक अवस्था में वो मेडिटेशन और फालतू का खोखलापन ढूंढ रहा है, संसार में बैठे रहो बस आंखें बंद करके मेडिटेट, ये मेडिटेट है।
तो ऐसी रबिश चीजों से बाहर निकालने के लिए कई बार डिवोटीज ऐसा बोल देते हैं कि हाँ आओ आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो आपको शांति मिलेगी। उसको कहने का अर्थ क्या है? तुम कृष्ण से जुड़ोगे नहीं तो शांति मिलेगी नहीं, पर तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। तो तुम आओ मंत्रा मेडिटेशन, एज ए मंत्रा मेडिटेशन करो हरे कृष्णा को, और फिर जब वो कनेक्ट होने लगेगा तो अपने आप समझने लग जाएगा। तो बात गलत नहीं है, कोई गलत चीज नहीं दी जा रही, पर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो दूसरे फॉर्म में दी जा रही है। हर कोई सीधे गन्ना नहीं खा सकता, तो उसे गन्ने का जूस बना के दिया जा रहा है ना। तो अभी कह रहे हैं ये सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और क्या जानना चाहते हैं? यज्ञ यज्ञस्य च वित्तानानि योगस्य च पतः प्रभो नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्र वा भगवति स्मृतम। अब देखो इसमें भक्ति के बारे में भी बताइए। तो एक्चुअली घूम फिर करके वो कितना भी चलने की कोशिश करें, भक्ति पर आ ही जाएंगे। तो कह रहे हैं यज्ञ सचा वितानानि, तो यज्ञ इत्यादि का विस्तार से बताइए, कैसे यज्ञ की विधियां हैं, कैसे यज्ञ किया, किसके लिए किया जाना चाहिए, सब कुछ बता दीजिए। योगस्य च, तो अष्टांग योग इत्यादि योग के विभिन्न जो मार्ग हैं, प्रभो च पथ, मार्गों का, हे प्रभु, हे मैत्रेय ऋषि वर्णन कीजिए। नैष्कर्म्यस्य मतलब ज्ञान के मार्ग का, ज्ञान योग हो गया, अष्टांग योग हो गया, और यज्ञ इत्यादि विधियां, कर्मकांड, ये सब का वर्णन करिए। चा सांख्यस्य, और एनालिटिकल स्टडी, वैश्लेषिक अध्ययन का भी वर्णन करिए। तो जितनी भी विधियां हैं जो भगवत गीता में बताई गई हैं, उन सब का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। ये सारी विधियों का वर्णन क्यों चाहते हैं? क्योंकि साथ में तंत्रम व भगवत स्मृतम, वो भक्ति के मार्ग, तंत्र का अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति का मार्ग है। तंत्र मतलब वो कार्य जो करने होते हैं, सम एक्टिविटीज लाइक साधना भक्ति, जिसमें विधि विधान है, और विधि विधान के अनुसार, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार गुरु के निर्देशन में कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे मंगल आरती, डीटी वर्शिप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो ये प्रारंभिक अवस्था में तंत्र के आधार पर है ना। तो भक्ति का मार्ग क्या है, मतलब साधना भक्ति स्पेसिफिकली हो जाएगी, और भगवत स्मृतम, और भगवान के संबंध के विधि विधान स्मृतम, है ना, ये सब भी बताइए। तो भक्ति के मार्ग को ही प्रॉपर तरीके से शास्त्रों में विधान इत्यादि के द्वारा जो बताया गया है वो भी बताइए। तो सारे ही प्रकार के योग पूछ लिए जिनसे कृष्णा से कोई कनेक्ट हो सकता है, भक्ति डायरेक्ट है उसको भी पूछ लिया है। तो कह रहे हैं कृपया यज्ञ, विभिन्न यज्ञों के विस्तार, योग शक्तियों के मार्ग, ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन, और भक्ति में सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करें, ताकि जीव का कल्याण हो सके। तो जितने भी वर्णन भगवान भगवत गीता में कर रहे हैं वो सारी चीजें आ गई वहां पे, वैश्लेषिक अध्ययन, सांख्य भी है, सब कुछ है, सब कुछ को रख दिया गया है। तो प्लीज ऑल्सो डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट सेक्रीफाइसेस एंड द पाथ्स ऑफ मिस्टिक पावर्स, है ना, एनालिटिकल स्टडी ऑफ नॉलेज एंड डिवोशनल सर्विस, ऑल विद देयर रेस्पेक्टिव रेगुलेशंस। तो क्या करना है कि यहाँ पर तंत्रम शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी तंत्रम को भ्रांतिवश इंद्र तृप्ति में लगे भौतिकतावादी लोग काला जादू समझ लेते हैं। तंत्र मंत्र ऐसे करते हैं ना वो लोग, वो तंत्रम डिफरेंट है, वो तो लोगों ने बना दिया। रियल तंत्रम का मीनिंग वो नहीं है। तंत्रम क्या है? भक्ति का विधान, भक्ति के तंत्र, तंत्र मतलब वो साधन, वो विधियां जिनके द्वारा वो नियम, है ना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उत्साह धैर्यात् निश्चयात् तत्त कर्म प्रवर्तनात्, पूर्ववर्ती आचार्य और शास्त्रों के द्वारा दिए गए विधि विधान। तो कह रहे हैं यहाँ पर तंत्रम का अर्थ है भक्ति का विज्ञान, जिसका संग्रह शिल नारद मुनि ने किया था। तो नारद मुनि ने, अब हम जो डीटी वर्शिप करते हैं वो नारद पंचरात्र से शिल प्रभुपाद जी ने दी है। तो नारद पंचरात्र में क्या है कि वो सारा वर्णन है भक्ति कैसे करनी है ना। ओ विधि विधान, डीटी वर्शिप में क्या है, सेवा अपराध क्या है, उनसे कैसे बचना है, ऐसे नाम अपराध क्या है, उनसे कैसे बचना है, ये सारी चीजों का अब ये सब नहीं बताएंगे तो गलत सलत तरीके से तो बहुत टाइम लग जाएगा, भगवान के पास टाइम लग जाएगा और अपराधी ज्यादा हो जाएंगे। तो वो मार्ग भी दिया गया है, उसी मार्गों को यहाँ तंत्रम कहा गया है। मनुष्य भक्ति मार्ग की ऐसी विधिमय व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में
प्रगति एडवांसमेंट कर सकता है। देखो सिंपल बात है, स्नान करना है ऐसे, है ना, डिसिप्लिन है, प्योरिटी होनी चाहिए, भगवान के लिए भोगा है तो टेस्ट नहीं करना है, क्लीनिनेस होनी चाहिए। ऐसी कुछ चीजों को फॉलो करके वो अपने जीवन में तुरंत प्रगति कर लेगा। तो ये सब बताया गया है। सांख्य दर्शन ज्ञान प्राप्ति का मूल सिद्धांत है, जैसा कि मैत्रिषि द्वारा बताया जाएगा। तो सांख्य दर्शन के बारे में भी बताइए, ज्ञान के मार्ग को बताइए, है ना। देवहूति पुत्र भगवान कपिल द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान का असली स्रोत है। और जो भगवान कपिल सांख्य योग देंगे वो भक्ति का सांख्य योग है। वहां पर भगवान के बारे में और भगवान की ही महत्ता को ध्यान में रखकर सब बताया गया है ना। तो जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है वह मानसिक चिंतन है और उसे कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो ज्ञान के भी बहुत तरीके हैं, पर अगर वो और कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा तो वो केवल अपने मन के हिसाब से उड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान योगी भी अंधाधुंध या बिना किसी नियम के चल रहा है, वो उस सांख्य दर्शन के शास्त्र के अनुसार चल रहा है। तो सब कुछ क्या है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब आगे प्रश्न कर रहे हैं, अब जो लोग ढोंगी होते हैं ना या नास्तिक होते हैं उनके बारे में भी बताइए, उनका प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो लोगों के साथ हुआ क्या है या क्या दिक्कतें हैं वो भगवान को स्वीकार करने में। पाषंड पथ वैषम्य, तो विभिन्न जितने भी मार्ग है ना, सही मार्गों के बारे में, गलत मार्ग पे लोग क्यों चल रहे हैं उनके बारे में सब जानना चाहते हैं। प्रतिलोम प्रतिलोम निवेशनम जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः। तो कह रहे हैं पाषंड पथ, अश्रद्धा का मार्ग, नास्तिकों का मार्ग क्या है, और नास्तिकों के मार्ग के विरोधों की अपूर्णता क्या है। तो जो नास्तिक लोग भगवान का विरोध करते हैं वो कैसे सब कुछ इनसिग्निफिकेंट है, उनकी बातों में कोई तत्व या सार क्यों नहीं है। नास्तिक लोगों की बातों के जो भी लॉजिक वो देते हैं कि तो फिर ऐसा है, भगवान नहीं हो सकते या कृष्ण भगवान नहीं है, ये सब नास्तिक ही है। या तो किसी ईश्वर या सर्वशक्तिमत्ता को ना मानना या फिर श्री कृष्ण को ना मानना, सभी अलग अलग लेवल के नास्तिक हैं, है ना। तो उनके जो विरोध किए जाते हैं भक्ति को लेकर या भगवान के अस्तित्व को लेकर, उन विरोधों में क्या क्या गलतियां हैं। अब ये कितनी गहरी बात है, ताकि आने वाले समय में यदि कभी कोई ऐसी बात हो तो ये समझा जा सके कि नास्तिकों के फिलॉसफी में क्या दिक्कत है, वो जो कह रहे हैं वो गलत कैसे है, वो सब भी प्रस्तुत कर दो। और क्या कह रहे हैं, प्रतिलोम निवेशनम, प्रतिलोम मतलब जो वर्ण संकर हैं, प्रतिलोम, है ना, जो गलत तरीके से, मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग जब विवाह नहीं होता तो वर्ण संकर इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग, उनकी स्थिति क्या है, जीवस्य गतया या च यावती गुण कर्मजा, और जीवों की विभिन्न गतियां, है ना, विभिन्न प्रकार के गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियां और विभिन्न प्रकार के कर्म इत्यादि वो जो परफॉर्म करते हैं उन सब का फिर क्या गंतव्य होता है, क्या गतिविधियों से वो क्या प्राप्त करेंगे वो भी बता दीजिए। तो एक्चुअली सब कुछ ही कवर कर लिया जा रहा है विदुर जी के द्वारा, जैसे विदुर जी सब सोख रहे हैं, हर क्वेश्चन को ले रहे हैं, हर चीज, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते। दैट आफ्टर रीडिंग श्रीमद् भागवतम अब भाई कुछ नहीं बचा, सब कुछ कवर कर लिया गया। तो कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं तथा विरोधों का वर्णन करो, वर्ण संकर की स्थिति और विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुण तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीवियों की गतिविधियों का भी वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं, people please also describe the imperfections and contradictions of the faithless atheists in the situation and the situation of cross breeding and the movements of living entities in various species of life according to their particular modes of nature and work। तो कैसे कैसे जीव विभिन्न गुणों से प्रेरित होकर विभिन्न कार्यों को करता है वो भी बताइए, और इन लोगों के सारे क्या गलतियां हैं, इनका कैसे अपूर्णता है इनके सिद्धांतों में, और ये लोग क्यों गलत हैं, ये सब भी बताइए। तो ये तो कहा ही नहीं गया कि नास्तिक सही है। तो कह रहे हैं ऑब्वियसली वो यहाँ क्यों बोला जाएगा, बोला ही नहीं जाएगा कहीं भी।
तो प्रकृति के विभिन्न गुणों वाले जीवों के संयोग को वर्ण संकर या प्रतिलोम कहा जाता है। तो अलग अलग गुण वाले, जैसे मतलब क्या है, जैसे ब्राह्मण या ब्राह्मण के गुण होते हुए कोई क्षत्रिय से विवाह कर ले, क्षत्रिय के गुण होते हुए कोई वैश्य से विवाह कर ले, ऐसे क्रॉस ब्रीडिंग, मतलब उसके गुण वैसे हैं तो उसे वैसे ही विवाह, शास्त्रों में लिखा हुआ है ना कि उस, तो ये जातिवाद वाला बात नहीं है, गुण के हिसाब से विवाह है, तब वो ग्रस्त जीवन चलेगा। अब एक्चुअली मानो स्त्री के गुण ब्राह्मण के और पुरुष के गुण शूद्र के हैं, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? बिल्कुल दोनों की मेंटेलिटी अलग है, बहुत गड़बड़ है, ऐसे कैसे चलेगा? इसीलिए मना किया जाता है। पर लोगों ने इसको जाति से कनेक्ट करके सारे ढांचे को बड़ा खराब कर दिया। वो तो ये बताने के लिए था कि भाई इसकी मेंटेलिटी ऐसी, इसकी क्वालिटीज ऐसी। अब एक बात बताइए, शूद्र मतलब कुछ नहीं, घोर तमोगुण स्थिति। ब्राह्मण यदि कोई स्त्री है जिसकी स्थिति है बहुत शुद्ध पवित्रता मेंटेन करना, कैसे चलेगा बताओ? कैसे कोई अपने गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुष रह पाएंगे? कृष्णा कॉन्शियस है तो बात अलग है, दोनों ही ब्राह्मण, दोनों की स्थिति अलग है, दोनों की क्वालिटीज अलग है, क्योंकि दोनों ही कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं, शुद्धि, स्नान इत्यादि सब कुछ बढ़िया, सब कुछ जीवन में श्री कृष्ण उनके जीवन के आराध्य भगवान की डीटी वर्शिप मेन रहेगी। अब अगर सामान्य विवाह हो रहा है जिसमें, है ना, ये नहीं देखा जा रहा डिवोटी है या नहीं, तो फिर तो दिक्कत है, दिक्कत तो होनी है। इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो लोग कहते हैं जातिवाद लगा दिया, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, अरे समझ ही नहीं रहे, गुण अलग अलग हैं भाई, कैसे कैसे निभेगा जीवन, ग्रस्त जीवन कैसे चलेगा? अगर विपरीत गुण हो गया तो इसको प्रतिलोम या क्रॉस ब्रीडिंग कहा गया है। वर्ण संकर ऐसी संतानें जो उत्पन्न होंगी वो किसी में नहीं आएंगी, द्विज बंधु या ब्राह्मण कुल में होते हुए भी उनको नीचे ही रखा जाएगा। और ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए भगवान कह रहे हैं कि फिर वो महाभारत इत्यादि ही समझ पाएंगे, शास्त्रों के परिपूर्ण अध्ययन के लिए उनकी योग्यता खत्म हो जाएगी। तो श्रद्धा विहीन नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, अतः उनके दर्शन के मार्ग परस्पर विरोधी होते हैं, जैसे ये मायावादी निर्विशेषवादी, है ना, कुछ कुछ करते रहेंगे जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड चीजें हैं उनको बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, ऐसे बोलते रहते हैं इन सब के बारे में। और नास्तिकतावादी दर्शन कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते, एक नास्तिक की कंसेप्ट अलग है, दूसरे की अलग है। पर भक्ति में आप देखो सारे शास्त्र, सारे पुराण, भगवत गीता का कंसेप्ट, भागवतम का कंसेप्ट, प्रभु पाठ जो कह रहे हैं उसमें, चाहे साधु मतलब गुरु बोल रहे हैं, चाहे वैष्णव बोल रहे हैं, चाहे शास्त्र पढ़ लो, सब सिमिलर ही लक्ष्य है कृष्ण, और सबकी सिमिलर ही कंसेप्ट है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि कुछ भी खाओ पियो, अल्कोहल भी ले लो। कई जगह पर ये जो चल रहा है भक्ति के, इसीलिए विदुर जी भक्ति के विधि विधान भी पूछ रहे हैं। तो बहुत बार लोग कहते हैं नहीं हमारे यहाँ ना, हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, कुछ चीज की मना नहीं, खूब प्याज लहसुन भी खाओ। तो तुम्हारे गुरुजी है ही नहीं, वो गोरू हैं। गोरू मतलब पशु, है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। जो तुम्हें ये भी नहीं बता रहा जो कि क्लीनिनेस क्या है, आपकी आपका कॉन्शियसनेस तमोगुण से कैसे ऊपर उठेगा प्याज लहसुन नहीं खाओगे तो, जो ये भी कनेक्ट नहीं कर रहे वो आपके गुरु ही नहीं है, वो बहुत ही गलत व्यक्ति हैं। तो ये सब नास्तिक इसी सब चीजों में आएगा। पर भक्ति में ऐसा गड़बड़ नहीं होगा कि, या जैसे ऐसा थोड़ी है कोई अलग से कोई डिवोटी अलाउ कर देगा प्याज लहसुन का, मैं कह रहा हूँ ऐसा थोड़ी होता है लॉजिक। शास्त्र की बात को ही रखा जाएगा, वो ही प्रमाणिक है। पर यहाँ शास्त्र को महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए इन लोगों के अलग अलग कैंप हैं, अलग अलग इनके कंसेप्ट हैं और अलग अलग इनकी गतियां होंगी उसके हिसाब से। हाँ, पर ये ठीक है कि इनको भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो कह रहे हैं वो सब बताइए, जीव की विभिन्न योनियां प्रकृति के गुणों के मिश्रण की विविधता के प्रमाण हैं। तो विभिन्न गुणों के कारण जीव विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न होता है और विभिन्न प्रवृत्तियों को स्वीकार कर लेता है। तमोगुणी व्यक्ति के अलग कुछ कार्य होंगे जो उसे अच्छे लगेंगे, तो रजोगुणी व्यक्ति पैशनेट, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड, बहुत ज्यादा धन को लेकर भागेगा, ऐसे अलग अलग, और उनकी स्थितियों का वर्णन करिए। एक और ले लेते हैं, छोटा सा ही है इसका, केवल ट्रांसलेशन है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधतः वार्तया दंड नीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक। तो क्या वर्णन कीजिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का वर्णन कर दो। ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्या धर्म है, निमित्तानी,
और ये सब किस कारण है? और धर्म इत्यादि या इन 4 ये जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष है, इनमें भी बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन है, विरोधी बातें हैं, उन सब का भी वर्णन कर दीजिए। मतलब आप सही धर्म का वर्णन कर दो, सही अर्थ क्या है, सही काम क्या है, और सही, है ना, सही मोक्ष क्या है, ये सिद्धांत शास्त्र के अनुसार वर्णन कर दो। फिर बाकी आप जो कहोगे उसके अलावा वो सब गलत है ना? आप शास्त्र के अनुसार इनका डिक्लेरेशन कर देंगे तो लोगों के कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। हम्म। तो उनके साथ साथ उनके निमित्तानि अविरोधतः, है ना, ऐसे वर्णन कर दो कि ये सारा विरोध खत्म हो जाए, सारे कारणों को एक्सप्लेन कर दो। वार्तया दंड नीति, कानून व्यवस्था इत्यादि क्या है ना, किसी सरकार का, अभी सरकार है इन द सेंस राजा का, या प्रकृति का क्या नियम और कानून है, कैसे बद्ध जीव फंसा है, सारा वर्णन कर दीजिए। और क्या कह रहे हैं, वार्तया जीविका के साधन के सिद्धांत क्या हैं और क्या होने चाहिए उनके बारे में वर्णन कर दीजिए। श्रुतस्य च विधिम पृथक, तो शास्त्र के द्वारा क्या नियम है, क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उन सब का वर्णन कर दीजिए। इनके लिए जीविकार्जन के लिए, अर्थ, धर्म, मोक्ष, काम, इनके लिए क्या है, सबको प्रामाणिक तरीके से बता दीजिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और वो गलत सलत चीजें कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष के परस्पर विरोधी कारण क्या ऐसा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं उनका, और उनके सही चीज क्या है वो, और उसी के साथ जीविका की विभिन्न साधन, विधि की विभिन्न विधियों, विधि मतलब न्याय विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन कर दीजिए। तो इस सारे विधि विधान, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, कैसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यदि वो चाहता है तो उसे कैसे प्रॉपर करना चाहिए, ये सारा जीविका अर्जन कैसे करना है, चाहे वर्ण आश्रम में है, कहीं भी है, उसे जीविका अर्जन कैसे करना चाहिए, क्या नियम लगेंगे उस पे प्रकृति के, ये सब का वर्णन कर दीजिए। तो आज हम इतना ही लेते हैं, 32, कल हम 33, और इसमें 42 श्लोका हैं, तो आप देख लीजिए, छोटे श्लोका हैं तो जल्दी हो जाएंगे, तो 3-4 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की